नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो अब हम आपके लिए रिव्यू करेंगे पंचायत का सीज़न 3 का, जो अमेज़न प्राइम की ओटीटी प्लेटफॉर्म में कल रात को ही रिलीज़ हो चुकी है। दोस्तों, कैसा लगा मुझे ये पर्टिकुलर सीज़न, डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में। रिक्वेस्ट एक ही है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। कुछ भी अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा एक सीरीज़ है जो इंडिया में आप बोल सकते हो कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ट्रेंडिंग एक सीरीज़, जिसका सीज़न 3 का बहुत अरसे से इंतज़ार था। करीब 2 साल बाद ये सीरीज़ जो है वो रिलीज़ हुआ है, वो और क्या टाइम पे रिलीज़ हुआ है, क्योंकि एकदम आपका जो है लोकसभा निर्वाचन एकदम अंतिम चरणों में है और साथ ही में उसका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस होने वाला है। उसी समय फुलेरा जो ग्राम पंचायत है उसका भी इलेक्शन का घोषणा जो है वो की गई है। तो कमाल का आप बोल सकते हो कि जो सेटअप जो है वो बना हुआ था। अब ये सीरीज़ हुआ क्या? देखिए, पहला जो है इसकी कहानी आप सबको पता है कि एक फुलेरा नाम का एक ग्राम पंचायत है, जहाँ पे अभिषेक नाम का एक जो सचिव है, जो शहर से आता है, और गाँव का जो सरपंच है, जो गाँव का जो प्रधान है, उसी गाँव का बंदा है, और बेसिकली वो वाइफ के नाम से अपना जो है सिक्का चलाता है, जिस किरदार को यहाँ पे रघुवीर यादव प्ले करते हैं, और साथ में उनकी वाइफ है नीना गुप्ता। और अभिषेक का किरदार जो है वो प्ले करते हैं हमारे जीतू भैया। तो उनका जो है तबादला हो जाता है विधायक के हस्तक्षेप से, लेकिन वो तबादला जो है उसको रुकवा दिया जाता है और वो फिर से वो उसी गांव पे वापस आ जाता है। बस यहाँ तक ही बोलेंगे। इसके आगे आपको अगर देखना है तो आपका 8 एपिसोड जो है ऑलरेडी स्ट्रीम कर रहा है, अमेजन प्राइम में जाके देख सकते हो। लेकिन इस सीरीज से इतनी उम्मीदें, लोगों का इतना प्यार, इतना जो मतलब अपनापन जो है, क्या उसमें ये खरा उतरता है? देखिए, पहला चीज़ जो कहना चाहेंगे कि इस सीरीज़ के अगर मैं स्टेलर ऑफ द शो कहूँ तो प्रहलाद का जो कैरेक्टर है, जो प्रहलाद शाह, उनका जो कैरेक्टर है, फैजल खान जिसको प्ले करते हैं, वो कैरेक्टर इस पर्टिकुलर सीरीज़ में छा गए हैं। मतलब उनका ऐसा मतलब बदल हुआ है, उनका ऐसा एक 180 डिग्री टर्न हुआ है ना किरदार में, वो कमाल की है। राइटिंग मतलब बहुत ही खास है, और ऐसे बहुत ही दिल छू लेने जाने वाली मतलब इमोशनल मोमेंट्स जो है उनके साथ इस सीरीज़ के अंदर में दिखाई गई है। एक ऐसा सीन है जहाँ पे एक दादी, एक बूढ़ी औरत रहती है गांव का, उनको वो घर पे लाती है और लाके वो ये समझाते हैं कि क्या मतलब सोने के बदले में सूखी पत्ते खरीदोगे। तो ये जो टीवीएफ का जो हॉलमार्क चीज़ें होती है, जो टीवीएफ का मतलब ये जो सीख होती है, उस चीज़ को वो सीन में इतना इमोशनल तरीके से दिखाया गया कि आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। और वहीं पे जाके फैजल खान का परफॉर्मेंस कमाल का हो जाता है इस सीरीज़ में। साथ ही में अगर बात करें इस सीरीज़ की बाकी दूसरी चीज़ों के ऊपर, तो देखिए, ये सीरीज़ जो टीवीएफ की जो नॉर्मल सीरीज़ जो है, जहाँ पे बहुत सारी जो शिक्षाएँ हैं आपको दी जाती है, बहुत सारे लाइट हार्टेड मोमेंट होती है, उससे थोड़ा हटके है। तो थोड़ा जो है शिफ्ट किया है टीवीएफ वालों ने, और इसको थोड़ा आप बोल सकते हो बेस्ड ऑन ड्रामा, बेस्ड ऑन एक्शन, बेस्ड ऑन सर्टन अदर थिंग्स उसके ऊपर प्रमोट की गई है, जो शायद कुछ लोगों को अच्छा लगे और कुछ लोगों को जो है वो बुरा भी लग सकता है, क्योंकि इसके अंदर में एक घमासान युद्ध जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। इससे आगे नहीं बताएंगे क्या है नहीं है, उसका मतलब क्यों ऐसा होता है नहीं होता है, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर कॉमेडी की बात करें तो देखिए, यहाँ पे दो जो किरदार है, एक विकास और दूसरा जो है मतलब आपका जो प्रहलाद शाह, ये लोग तो हर सीरीज में हर हर बार जो है आपको बहुत हंसाता है, बहुत आपको मतलब एंगेज करता है सीरीज के साथ। लेकिन इस बार जो किरदार, जो विनोद का जो किरदार है, और उसके साथ शायद उनका माधव ऐसा कुछ नाम कह रहे थे, वो जो किरदार है, जो भूषण के साथ, मतलब जो अभी प्रत्याशी है कि वो पंचायत प्रधान बनेंगे, उनके साथ ये जो दोनों है, मतलब उनका कॉमेडी कमाल की है। इन दोनों का, विनोद और माधव का, ये कमाल की कॉमेडी करते हुए नजर आएंगे आपको। बहुत बढ़िया उनकी टाइमिंग है। और उसी के साथ कुछ कुछ चीज़ें, जैसे अहिंसा परम धर्म फॉर एग्जाम्पल, तो ये चीज़ कहा जाता है, हम लोग मानते कितने हैं। जो एक मतलब पंचायत ऑफिस के अंदर में एक जो बड़ा सा एक मांस का जो एक झाड़ है उसको रख दिया जाता है कि भाई कभी ऐसा आक्रमण हो पंचायत ऑफिस में तो उससे रक्षा करेंगे। और वो रखा कहाँ गया है? वो रखा गया है महात्मा गांधी की जो मतलब जन्म तिथि का जो एक पोस्टर बना हुआ है, उस पोस्टर के सामने वो रखा गया है। तो इससे मतलब आपको ऐसा एक कॉन्ट्रास्ट एक दिखाया जाता है, एक कॉन्ट्रास्ट, एक फीलिंग आपको दी जाती है, जहाँ से आप ये सीरीज़ के साथ बहुत जुड़ जाते हो। वो वाला चीज़ जो है यहाँ पे काम करती है। और साथ ही में कुछ कुछ जगह इस सीरीज़ के अंदर में बैकग्राउंड्स को ना, कहीं कहीं जगह, जैसे प्रहलाद का जो इंट्रोडक्शन सीन है, जो जो वो पेड़ के नीचे सोया हुआ था, उस जगह का अगर आप ऐसा कुछ कुछ मौके हैं जहाँ पे आप वो पर्टिकुलर अगर मैं बैकग्राउंड स्कोर की आप बात करोगे, तो आपको काफ़ी सुंदर, मतलब बहुत एक आप बोलते हो मन को छू लेने वाली एक म्यूज़िक आपको सुनने के लिए मिलेंगे। तो ये सारी खासियत है इस सीरीज़ की। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वो दादी अम्मा का जो परफॉर्मेंस है वो भी
भी काफ़ी अच्छा है। उनका जो सोच है, उनकी बेटे की जो मतलब सोच है, वो वाली चीज़ भी काफ़ी अच्छा दिखाया गया है इस सीरीज़ के अंदर में। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये एक टीवीएफ की बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है, ऐसा मैं नहीं कह पाऊँगा। उसका कुछ-कुछ कारण है दोस्तों। तो बेसिकली जो कारण मुझे लगा है कि ये सीरीज़ का जो लेंथ है 8 एपिसोड वाला, वो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा है। ये अगर 1 एपिसोड या 2 एपिसोड कम भी होता तो कहानी में उतना ज़्यादा फ़र्क कुछ होने वाला था नहीं, नंबर 1। नंबर 2 जो कहना चाहेंगे, इसकी जो मतलब एंडिंग, इसकी जो क्लाइमेक्स है आखिर के जो 15 मिनट, जैसे मैं आपको कह रहा था कि ये टीवीएफ लाइक नहीं बना है, थोड़ा अलग किस्म का बना है। तो आखिर के जो 15 मिनट है, वो 15 मिनट थोड़ा स्ट्रेच्ड लगता है और कहानी एक ऐसी जगह पे जाके ख़त्म होता है, वहाँ पे आपको लगता है कि भाई इसको खींचा गया है। डेफ़िनेटली हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसको खींच लो भई और एक सीज़न आ जाए, लेकिन जिस तरीके से खींचा गया है वो मुझे सही नहीं लगा। मतलब कहीं जाके वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। उससे 15 मिनट पहले अगर कहानी ख़त्म हो जाती तो शायद उतना खेद नहीं रहता। लेकिन फिर भी ये 15 मिनट जो स्ट्रेच किया गया है, वो मुझे उतना ख़ास लगा नहीं इस सीरीज़ का। वो क्लाइमेक्स का सीन है, इसलिए आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। आप देखोगे तो आप भी शायद मेरे साथ सहमत होंगे। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए ये सारी सीरीज़ जैसे फैमिली मैन हो गए, मिर्ज़ापुर हो गए, तो सेक्रेड गेम्स हो गए, ये सारे ऐसे सीरीज़ेज़ है। पाताल लोक का भी हम लोग सीज़न 2 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसका ना मतलब अच्छा बुरा नहीं होता है। ये आप इसकी कहानी के साथ सीज़न 1 में जुड़ चुके हो। अब आप इसको इनकार नहीं कर सकते हो। अगर आप इसको सीज़न 1 में सीज़न 2 में प्यार दिए हो, तो आपको आगे भी इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर इस हिसाब से आप इसको देखते हो, तो आपको डेफ़िनेटली अच्छा लगने वाला है। लेकिन अगर कोई खुद अकेला जाके सीज़न 3 पहले देख लेता है, तो शायद ये कहानी के साथ उतना जुड़ नहीं पाएगा। दोस्तों यही था बेसिकली मेरा रिव्यू अबाउट द वेब सीरीज़ कॉल्ड पंचायत 3। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में आके बता सकते हो। कुछ भी अगर इस वीडियो से अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।